नमस्कार, मैं डॉक्टर संकेश कुमार सिंह, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज बात करेंगे हम लोग हेयर लॉस के बारे में और उससे कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में। एक्चुअली एक मेरे पेशेंट आए थे, तो उनका कहना था कि सर हेयर लॉस बहुत इन दिनों बढ़ गया है, बहुत लोगों को हो रहा है, तो आप इस पर कुछ बताइए। तो जो उनको बताया उनको बहुत पसंद आया, तो उनको लगा, वो बोले कि सर ये बाकी लोगों तक भी बात जाना चाहिए, तो हम सोचे आप लोगों से शेयर करें। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि हेयर जो है हमारा, वो हमारे पास होता क्यों है, हेयर का काम क्या है। एक्चुअली हेयर जो है वो हमको ठंड से बचाता है, इंसुलेशन का काम करता है। आप देखेंगे कि ठंडे प्रदेश का जो भी एनिमल होता है उसको बहुत हेयर होता है, या आप ठंडे के मौसम में देखेंगे कि आपका जो रोआं है वो इरेक्ट हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बाल ठंड से बचाने के लिए मिला है। हमको उसके लिए क्या करना है, तो सर को ठंड लगने देना है, जिससे बॉडी ये रीड करे कि ठंड लगता है और हेयर ज़रूरी है बॉडी के लिए। नहीं तो बॉडी अगर ये रीड कर लिया कि हेयर नहीं है ज़रूरी बॉडी के लिए, तो हेयर चला जाएगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या होता है कि आप देखेंगे, ये आप देखें तो ये फेशियल लाइन होता है, ये राउंड सा, ये यहाँ तक जो होता है ना, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है। ये इस लेवल तक, जो फेस का लेवल है, इस लेवल तक ब्लड सप्लाई अच्छा होता है। इसके ऊपर ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हार्ट हमारा नीचे में बैठा हुआ है, इसको ऊपर पंप करने में प्रॉब्लम होता है। हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? हेयर है वो ब्लड से ही खाना पीना लेता है, तो हमको उसके लिए क्या करना है, जब भी हम सोने जाते हैं और जब हम जगते हैं, 10 मिनट बेड से नीचे हमको सर को रखना है, ताकि हेयर ब्लड सप्लाई अच्छा रहे, जिससे कि हेयर खाना पीना अपना ले सके। तीसरा चीज़ समझना है कि हेयर बनाना एक टफ़ काम होता है। हेयर बनाने के लिए प्रॉपर प्रोटीन का ज़रूरत होता है। इसीलिए जब भी बॉडी में कोई मेजर प्रॉब्लम होता है, लाइक कैंसर हो गया या कुछ भी बड़ा डिजीज होता है, तो उसमें हेयर पहले चला जाता है, वो हमको प्रॉब्लम करता है। हमको क्या करना है कि खाने में ध्यान रखना है, प्रोटीन ज़रूर कंज्यूम करना है। प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन जो होता है, अगर वेज हम लेते हैं, वेज खाते हैं, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में होता है। नॉन वेज खाते हैं तो एग वाइट में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। इसके अलावा भी प्रोटीन आपको दाल में मिलेगा, सोयाबीन में मिलेगा, फिश में मिलेगा, मटन चिकन में मिलेगा, तो आपको वो कंज्यूम करना चाहिए। दो कॉमन चीज़ और हेयर के लिए ज़रूरी है, वो है कि आप शैम्पू चाहे कितना भी अच्छा हो, शैम्पू का फ्रीक्वेंसी हमेशा कम रखें। जो भी लोग शैम्पू कम यूज करते हैं, लाइक जो योगी होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो कम यूज करते हैं, तो उनका बाल घना होता है और लंबा भी होता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमको शैम्पू का फ्रीक्वेंसी कम रखना है, केमिकल का यूज कम करना है। दूसरा चीज़ क्या है कि बाल को बहुत रगड़ नहीं करना है, रब नहीं करना है। आप देखेंगे 5-6 महीने का जो बच्चा होता है, वो सोया रहता है, बाल रगड़ खाते रहता है, उसका जिस जगह पर रगड़ खाता है वहाँ का बाल चला जाता है। वो बच्चा होता है, इसलिए उसका दोबारा जब वो चलने लगता है तो बाल आ जाता है। हमारे केस में थोड़ा मुश्किल होता है बाल का वापिस आना। ये हो गया कॉमन चीज़ जो आप कर सकते हैं। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बाल का जाने के लिए, वो है डैंड्रफ। ठंडे के मौसम में डैंड्रफ बढ़ जाता है, तो इसके लिए ये करें और प्रॉपर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, जो वो सजेस्ट करें उस हिसाब से करें। थैंक यू।